वो उसके बारे में बताएं। मैं मनीषा निगम जी। असिस्टेंट अधिवक्ता दीपक बाबू सर के अंडर में कार्यरत हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो भी कार्य किए हैं उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। किसी भी आप कास्ट को ले लो, किसी भी आप रिलीजन को ले लो, किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी जाति को ले लो, लेकिन जो हम अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे बढ़कर अब कार्य कर रही हैं, हर क्षेत्र में उतर रही हैं। और मैं सभी महिलाओं को और लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसीलिए हम महिलाओं को और लड़कियों को इसी तरह से आगे प्रगति करनी चाहिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कदमों पर चलना चाहिए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है और मैं आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल का प्रदेश सचिव हूँ। और आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस है और आज हम इस शोक सभा में बिजलीघर अम्बेडकर पार्क आए हुए हैं और मैं आप सभी साथी एवं अपने सभी साथियों को इस पार्क में जो उपस्थित है एक संदेश देना चाहता हूं उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर कि हम जिस तरीके से आज भी बाबा साहब द्वारा संविधान के अनुसार हमें जो कर्तव्य हमारे अधिकार मिले हुए हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम मनुवादियों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वही जीवन जीते हैं। क्योंकि जैसे एक सावड़ होती है जो 6 महीने इस मुंह से चलती है, 6 महीने उस मुंह से चलती है, ऐसे ही हमारे समाज के लोग हैं। अम्बेडकर जी का तो नाम लेते हैं बौद्धिस्ट होने का, लेकिन वो पूरी तरीके से हिंदू हैं और 6 महीने इधर काम करेंगे, 6 महीने उधर काम करेंगे। तो मैं आज इन संदेश देना चाहता हूं कि वो पूरी तरीके से बौद्धिस्ट होकर अम्बेडकरवादी हो जाएं और बाबा साहब का जो मिशन है उसको पूरा करें। और उनके बाद अगर किसी ने बाबा साहब का मिशन मूवमेंट चलाया तो वो साहब कांसी राम जी ने चलाया है। और मैं कहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर अपने समाज को मजबूत करें, क्योंकि अम्बेडकर जी कहते हैं कि सत्ता ही वो चाबी है जो हमारे सभी अधिकारों की ताला खोल सकती है। बस धन्यवाद सर। 66वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप उसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं आज अपना परिचय दीजिए सर पहले। मैं मुकेश कुमार निम एडवोकेट, पूर्व एडीजीसी, महासचिव अम्बेडकरवार, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब का अनुयायी। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य बाबा साहेब, संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी अम्बेडकर अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वह बाबा साहब द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान में जो सुविधाएं उन्होंने दलित समाज को और पिछड़े समाज को और गरीब समाज को और शोषित समाज को दी हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वे आगे बढ़ें। और उनके लिए सबसे पहले उन्हें बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। बाबा साहब ने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, उसी प्रकार हम सभी लोगों को जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं, हम सभी को उनकी बातों को मानते हुए और उन कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आगे इसमें तरक्की कर पाएंगे। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि बाबा साहब ने और बाबा साहब के बाद मान्यवर काशी साहब ने कहा था कि अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए तो उसके लिए आपको सत्ता में काबिज होना पड़ेगा। इसके लिए आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने हक और अधिकार को पा पाएंगे। क्योंकि जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, वो कभी भी आपको हक और अधिकार नहीं देंगे। इसलिए हमारे समाज को और बाबा साहब के अनुयायियों को सबसे पहले एकजुटता दिखाते हुए एक संगठन के नीचे आते हुए सभी को सत्ता के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने मताधिकार के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमको दिया था उसके माध्यम से हमें सत्ता पे काबिज होना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय और परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। आप